हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नई वीडियो इंडिया जी के, या फिर बोल सकते हो इतिहास जी के। प्राचीन, मॉडर्न एंड मिडवल हिस्ट्री सारी ही इसमें आएगी। तो दोस्तों, ये ऑल एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ायदा देने वाली है। तो चलो पढ़ते हैं। इस तरह की और सारी वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो शुरू करते हैं हम वीडियो को। देखो दोस्तों, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीयों में आर्यों का आगमन कब हुआ? तो ये 1500 ईस्वी पूर्व हमारा भारत आर्यों का आगमन हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म है 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके बाद है, महावीर का निर्वाण कैसे हुआ था? मतलब महावीर मृत्यु को कब प्राप्त हुए उसको निर्वाण बोलते हैं। तो उसकी यानी मृत्यु कब हुई थी? तो 468 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हुई थी, यानी उसका महापरिनिर्वाण हुआ था। उसके बाद आ जाओ, गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म क्या कहाँ हुआ? 1563 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। उसके बाद आ जाओ हमारा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में उसका महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी उसको मृत्यु को वो प्राप्त हुए थे। उसके बाद आ जाओ भाई, सिकंदर महान था जो, इसको सिकंदर नाम मतलब सिकंदर तो बोलते ही हैं, सिकंदर महान भी बोलते हैं इसको। सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था भारत पर, वो कब हुआ था? वो 326 से लेकर 325 ईस्वी पूर्व उसको बोल सकते हो। उसके बाद है अशोक आता भी। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त हुई थी अशोक ने, यानी अशोक ने जो कलिंग का युद्ध लड़ा था उसमें अशोक विजय हुआ था। तो वो युद्ध कब हुआ था? तो वो युद्ध हुआ था 261 पूर्व में। और इस युद्ध से अशोक इतने मतलब हतोत्साहित हो गए थे, इतने मतलब परेशान हो गए थे कि उसको मतलब बहुत सारी लाशें देखकर वो एकदम डर गया था। उसने तो तभी उसने कसम खाई कि आज के बाद कभी भी ज़िंदगी में युद्ध नहीं करूँगा। यानी बहुत सारी लाशें उसको देखी नहीं गई, तो उसने उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट चलते हैं, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? तो विक्रम संवत का आरंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद है शक संवत। शक संवत कब आया था भाई? तो 78 ईस्वी पूर्व में शक संवत आया था। उसके बाद है हिजरी संवत। हिजरी संवत कब आया था? 622 ईस्वी पूर्व में हिजरी संवत आया था। उसके बाद फायान की भारत यात्रा कब, मतलब फायान भारत कब आया? तो 405 से 411 ईस्वी में वो भारत आया था। उसके बाद आता है अभी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का कार्यकाल, यानी हर्षवर्धन का जन्म हुआ था जो, वो तो 590 में हुआ था। बट अगर बात करें शासनकाल की, शासनकाल उसका कब से कब तक माना जा गया है? तो 606 से 647 ईस्वी पूर्व उसका शासनकाल माना गया है। और जो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थानेसर है भाई। और थानेसर के बाद उसने बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद आता है अभी हवेन सांग। हवेन सांग की भारत यात्रा, यानी हवेन सांग भारत में कब आया था? तो 630 ईस्वी में आया था भाई। और उस टाइम जो हर्षवर्धन का ही शासनकाल चला हुआ था, तो यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में हवेन सांग आया था। और 634 ईस्वी में वो हरियाणा में आया था। 634 से लेकर 644 तक वो हरियाणा में रहा था। उसके बाद 649 में, उस 645 में शायद, यानी 644 के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी भाई। उसके बाद आता है अभी सोमनाथ मंदिर का पर आक्रमण। देखो, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण आपको पता ही है, वो महमूद गजनवी ने किया था। वो 1000 ईस्वी में ही भारत में मतलब उसने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। और 1014 में उसने कुरुक्षेत्र में थानेसर पर आक्रमण किया था, जहाँ से उसने मतलब एक चक्र स्वामी की मूर्ति वो वहाँ से चुरा कर ले गया था, जिसको उसने मक्का मदीना के मंदिर में जाकर उसकी सीढ़ियों पर लगाया था। उसके बाद उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जो 1025 ईस्वी में उसने आक्रमण वो किया था। उसके बाद आता है भाई त्राइन का प्रथम युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। और ये किस किस के बीच हुआ था भाई? ये पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पहले युद्ध में जो 1191 में युद्ध हुआ था, वो उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी भाई।
दूसरा जो त्राइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया वो 1192 में लड़ा गया था। 1192 में इसमें शेर शाह सूरी की मतलब विजय हुई थी। उसके बाद आ गया था हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश की शुरुआत हुई थी 1206 में, और गुलाम वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और कुतुबुद्दीन का जो कार्यकाल था वो बहुत कम था, उसको लगभग उसको 4 साल ही मिले थे, 4 साल ही वो राज कर पाया था। उसके बाद इल्तुतमिश आया था, तो इल्तुतमिश को ही हम गुलाम वंश का मतलब शासक, महान शासक बोल सकते हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका शासनकाल तो कम ही था। उसके बाद जो 1200 मतलब जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश का जो कार्यकाल था भाई हमारा इल्तुतमिश का जो कार्यकाल था वो था 1210 से लेकर 1240 तक, 1236 तक था भाई। उसके बाद रजिया सुल्तान आ गई थी भाई। रजिया सुल्तान का कार्यकाल शुरू हो गया था कि 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान रही थी। उसके बाद रजिया सुल्तान की उसके भाई ने कुछ गुंडों के द्वारा उसकी मृत्यु करवा दी थी। उसके बाद आते हैं हम वास्को डिगामा का भारत आगमन। वास्को डिगामा कब आया था? 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। ये समुद्र के यात्रा से भारत, इसी को माना जाता है कि इसने भारत की खोज की थी 1498 में, और ये समुद्र के रास्ते भारत में आया था। और ये एक पुर्तगाली था भाई। और आपको पता होगा जो पुर्तगाली है वो उनका कब्जा कहाँ पे था? सबसे ज़्यादा उसका कब्जा गोवा पर था भाई। और गोवा को जो आज़ादी कब मिली है पुर्तगालियों से? वो 1961 में मिली थी। उसके बाद आता है भाई पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। तीनों युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार HSC CET में भी पूछे जा सकते हैं। HSC में तो हर बार ही पूछे ही जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है भी किन के बीच हुए। तो चलते हैं प्रथम पानीपत का युद्ध पढ़ते हैं। प्रथम पानीपत का युद्ध है 1526 में हुआ। 1526 में प्रथम पानीपत युद्ध हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो इसमें बाबर की विजय हुई थी। देखो बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े हैं लगभग उन्हीं में सब में उसने जीत हासिल की है। वो किस वजह से जीत हासिल की है? क्योंकि बाबर के पास उस टाइम में तोप थी, और उस तोप के कारण है ना वो बाबर हर युद्ध को जीत जाता था। उसके बाद हुआ भाई पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के मध्य हुआ था भाई। ये 1556 में हुआ था। उसके बाद आता भी पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है 1761 में। 1761 में हुआ है। ये किसके बीच हुआ है? ये भाई इब्राहिम लोदी और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें भाई इब्राहिम शायद ये नहीं पता इसमें किसकी विजय हुई थी। मुझे लग रहा है इसमें मराठों की विजय हुई थी भाई। कंफर्म नहीं हूँ पूरा, तो इसके लिए सॉरी भाई। मतलब या तो इब्राहिम लोदी जीता होगा या मराठे जीता होगा, अभी कंफर्म नहीं है। मैं कंफर्म तुम कर लेना गूगल से। और उसके बाद आता है भाई अकबर का राज्यारोहण। अकबर का शासनकाल और राज्यारोहण कब से? तो देखो अकबर का अगर अकबर के शासनकाल की बात करें तो 1556 में अकबर गद्दी पर बैठ गया था, और 1542 में अकबर का जन्म हुआ था भाई। 1540 में उसका जन्म हो गया था, और 1556 में वो उस पर गद्दी पर बैठ गया था। जब वो गद्दी पर बैठा उसकी उम्र मात्र 16 ही साल थी। तो उसके बाद 1605 तक उसका शासनकाल रहा था भाई अकबर का। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हुमायूं आ गया था। उसके बाद चलते हैं भाई नेक्स्ट। उसके बाद आता है भाई हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध है, देखो ये है हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। 1500 महाराणा प्रताप और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ था। उसके बाद अब चलते हैं भाई दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो ये अकबर ने ही की थी भाई, और 1582 में की थी। और दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला सबसे पहला हिंदू जो राजा था वो बीरबल था भाई। उसके बाद आता है भाई प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1557 में लड़ा गया था भाई। ये भी अंग्रेजों के बीच में अंग्रेजों के साथ हुआ था युद्ध प्लासी का। इसमें शायद लॉर्ड क्लाइव था ना, उसके साथ ये युद्ध हुआ था। उसके बाद आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था।
उसके बाद आता है अभी बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था, तो 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हो गया था। उसके बाद आता है बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था बंगाल का प्रथम विभाजन। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कब गई थी, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी भाई। मार्लियामेंटो सुधार कब आया था भाई, 1909 में मार्लियामेंटो सुधार आ गया था। उसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, प्रथम युद्ध 1994 से 98 में। ये प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो प्रथम 1914 से 1918 के बीच में। ये क्यों लड़ा गया था, इसमें ना दो राष्ट्र थे हमारे, मतलब वो दो गुट थे, मतलब दो राष्ट्र गुट थे। एक साइड में जर्मनी इटली ये थे, और एक साइड में सोवियत संघ वगैरह ये थे। तो उनके बीच में युद्ध हुआ था 1914 से 18 के मध्य युद्ध हुआ था। तो इसी तरह से ये प्रथम युद्ध माना गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में रहा था। 1939 से लेकर 1945 तक चला था, बाद में ये ख़त्म हो गया था भाई। उसके बाद आता है अभी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था 1920 में 1922 तक चला था ये आंदोलन, परंतु चोरा चोरी नामक घटना हुई थी, तो उसके कारण ये आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। उसके बाद आता है अभी साइमन कमीशन का आगमन है। 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था, परंतु भारतीयों ने इनका कड़ा विरोध किया था। साइमन कमीशन जो भारत में आया था ये 1928 में आया था, पर भारतीयों ने इनका कड़ा विरोध किया था। उसके बाद दांडी मार्च नमक सत्याग्रह। दांडी मार्च का नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था भी, जो नमक के ऊपर कानून लगा दिया था, तो गांधी जी ने अपना आंदोलन मतलब एक दांडी यात्रा निकाली, जिसको दांडी मार्च कहते हैं। उसमें गांधी जी के साथ 24 और मतलब इसके मतलब जो चेले चपटे होते हैं वो थे, और इन्होंने पैदल यात्रा की थी भाई। कई मतलब 2-3 मील, शायद ये नहीं पता कितनी मील यात्रा की थी, 4-5 मील यात्रा की थी इन्होंने। और वहाँ पे समुद्र के किनारे जाके इन्होंने खुद नमक बनाया था। उसके बाद आता है भाई गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था भाई। कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था भाई। उसके बाद महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी, ये नथुराम गोडसे ने की थी। उसके बाद चीन का भारत पर आक्रमण। चीन का भारत पर आक्रमण क्या 1962 में हुआ, और 1965 में भी चीन ने भारत पर आक्रमण किया था भाई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आता है भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध 1965 में भी हुआ था, और हर बार भारत की ही जीत हुई है। चीन पर जो चीन ने आक्रमण किया था ना भारत पे, उस पर तो चीन की विजय हुई थी। जो भारत पाक युद्ध हुआ उसमें भारत की विजय हुई थी। उसके बाद आता है अभी ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। उस टाइम हमारा हरियाणा भी आज़ाद हो गया था। उसके बाद आता है अभी तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध जो हमारा है 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। उसके बाद आता है प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 1769 के बीच हुआ था। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ भी, द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 के बीच में हुआ था। उस टाइम जो हमारा हैदर अली का शासनकाल था, टीपू सुल्तान उसके बाद में आ गया था भी उसका बेटा। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 से 92 तक रहा था तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध। उसी के दौरान टीपू सुल्तान का शासन शुरू हो गया था। उसके बाद चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध आया भी 1799 में। ये चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध टिप्पू सुल्तान के साथ ही हुआ था, और इसी में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद अभी कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध तो सबको याद अभी हुआ था, ये तो 1999 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें भारत को सफलता मिली थी। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था भाई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। उसके बाद आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज 1931 में हुआ था भाई, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। इसमें सिर्फ गोलमेज जो जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए, इसमें गांधी जी ने सिर्फ एक ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बाकी तीनों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उसके बाद आता है भाई क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में आया था। और आपको पता होगी 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसी वो किस वजह से चलाया था, भारत में जिस तरह से अंग्रेज़ों का विस्तार बढ़ रहा था, इतना बढ़ गया था कि वो अंग्रेज भारतीयों के ऊपर हर तरह से जुल्म कर रहे थे। तो इसी तंग आकर मतलब हर भारतीय उससे तंग आ चुका था। तो इसलिए गांधी जी ने एक लीडर के रूप में काम करके
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया ताकि अंग्रेज़ों को यहाँ से रफा दफा करें कि भारत छोड़ दो, अब तुम्हारा यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रहा, यानी तुम ज़्यादा टाइम तक रुक नहीं पाओगे, अब तुम्हारा अंत समय आ गया है, तुम इसी में भलाई है कि आप यहाँ से चले जाओ। उसके बाद भाई चीनी क्रांति 1911 में हुई थी भाई। और एक बात और याद करा दूं, 1911 में हमारा क्या हुआ था, अपनी राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनी थी। उसके बाद अभी फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी भाई। उसके बाद आता है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुई? 1917 में रूसी क्रांति हमारी हुई थी भाई। तो ये हमारे क्वेश्चन थे भाई, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे ग्रुप बी का, सी का, किसी का भी हो, चाहे HSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, या CET हो, या फिर SSC हो, तो किसी भी एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा भी चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह के अगर मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करता ही रहूँगा, मैं आपको इसी तरह से वीडियो, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी दोस्तों। तो मेरा आपसे अनुग्रह है कि आप वीडियो को पूरी देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।